जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे केस में फंसा करके और जेल के अंदर डाला। उसके बाद में उधर वो भूल गया नाम, एक आंध्र प्रदेश की है कि सीएम, उनको भी अंदर डाला इन्होंने। इनका काम सिर्फ ये रहेगा भी विपक्ष को ईडी सीबीआई के झूठे मामले लगा करके और अंदर डाल दें। लेकिन अब के बार दिल्ली के अंदर हालात देख लेना, इनको 7 में से 1 नहीं आएगी। ये हालात बनी है वहाँ। जनता जानना चाहती है, जनता सच्चाई जानना चाहती है। मेरे मुंह आपसे बात करने का चाह रहे हो। आपको पता है, आप बोल रहे हैं जनता को समक्ष पता है। आपको पता है कांडा जी और अशोक तंवर जी के पुराने कैसे रिश्ते रहे हैं। तो अब के बार जनता गुमराह नहीं होगी। न कोई विकास के नाम का झंडा हुआ, न कोई और। ये कहते हैं भी 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल में इन्होंने किया, उसमें आपने बेचा है, आपने नया क्या किया? एक भी काम गिना दे नया। उसके बाद में जात पात की लड़ाई करवाई, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। अब एक पहले चुनाव जीते, कोई और कांड करवाया, दूसरा चुनाव जीते, पुलवामा कांड करके जितवाया। अब के बार आखिरी के अंदर आकर के और ये कहते हैं भी अब के बार राम के नाम से हमें चुनाव दे दो। ठीक है, राम सभी का है, राम हमारा भी है। और राम आज के नहीं है। जब हमारे 2 आदमी आपस में मिलते हैं, 2 दूसरी जगह से आते हैं, तो वो राम राम बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बताओ आप। मीडिया के लोग भी, एक सच्चाई है, वो लिखनी और बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी बोला करो भी ये जो राम मंदिर आज नहीं बना, उसके बाद में जो राम मंदिर बना है, इन्होंने नारा दिया था भी रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो रामलला का मंदिर था उससे 3 किलोमीटर दूर नहीं है मंदिर। तो आप बताइए। मंदिर है वहाँ। हाँ, जो मंदिर था उससे 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उस जगह नहीं बनाया। उसके बाद में जो रामलला की फोटो है, पुरानी जो मूर्ति है, वो तो वहीं की वहीं है। लोगों को हकीकत पता ही नहीं। इनके पास अगर जे नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के वोट से वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं दे रहे? बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आता है? आता है तो बताओ। उसके बाद में शीर्षक सत्र के इनके नेता थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और भी बहुत से गिना दूंगा, भारती जी, और भी बहुत से हैं ऐसे ऐसे, यशवंत सिन्हा जी, बहुत से लोग हैं। उनको इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। उसके बाद में भी अब के लोकसभा के अंदर ये कह रहे हैं भी हमारी पार्टी जीत। अरे आपके पार्टी और आपके नाम में दम है तो ये बताने का काम करे। 6 प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के उधारे लेकर और चुनाव लड़वा रहे हैं। नहीं लड़वा रहे। जब 10 में से 6 यहाँ पे है तो हाल हिंदुस्तान में कितने हैं? और लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके लोगों में भय का माहौल कर रखा है। इतना वातावरण कर रखा है जो पूछो ना। हाँ जी, बीजेपी वाले कहते हैं भाई 400 पार। मैं आपको एक शनि जी आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूँ। गाँव के अंदर जब कुर्सियाँ लेकर के जाते हैं कुर्सी बेचने वाले, वो भी पहले उसकी कहते हैं 400 पार, और उसके बाद में वो मोल लगाते हैं भी 125 की दे दे। उसके बाद में 125 में नहीं बात बनती तो वो कहते हैं 150 में दे दे। 150 में बात नहीं बनती तो वो आखिर में कहते हैं भी 250 की देनी है तो दे जा, नहीं तो तेरी ले जा। तो वो 250 में दे के जाता है। तो कहता है 3 लाख से जीतेगी, कोई कहता है 3.5 से जीतेगी, कोई कहता है 4 से, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिला भी 2.5 से जीतेगी। 3 से ऊपर की लीड होगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सनी सिंह। जैसे कि आप सबको पता है, सिरसा लोकसभा का जो चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी बीच में हम आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के ऊपर। और लोकसभा जो चुनाव है उसमें कौन विजयी होगा इस बार, आपके मुताबिक आप भी अपना कमेंट करके जो बताएं। और आज हमारे साथ जो शामिल हैं
वो हैं स्वर्णकार जो संघ है उसके पूर्व प्रधान व स्वर्णकार जो समाज है उनके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री गजानंद सोनी जी, और आज उनसे हम जानेंगे और इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सिरसा लोकसभा से कौन विजय हुआ। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को बधाई देता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके और आकर के और जो सुझाव पूछा उसके लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिरसा का जो चुनाव है लोकसभा का, वो अब के बार एक ऐसा अजूम बना है कि जिसके अंदर आज सिरसा का चुनाव जो जनता लड़ रही है और जनता की तरफ से ऐसा मैसेज है, मेरे को तो ये लग रहा है हरियाणा, दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ इन स्टेटों में सबसे भारी लीड और सबसे ऊपर की जीत बहन शैलजा जी की होगी। जी। और लगभग इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जी। जिसके लिए अब के बार लोगों ने मन बना चुके हैं लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो सिरसा लोकसभा से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें आपको कौन लगता है भी कौन ज़्यादा भारी मतों से जीतेगा? सिरसा में तो जीतने की बात ही नहीं है जी। सिरसा के अंदर जब टिकटें मिल गई थी सभी पद को और 3 पार्टियों ने टिकटें बांट दी थी, उसके बाद में लोगों की एक आवाज़ उठी थी भी कांग्रेस की तरफ से बहन शैलजा जी आई, ताकि उनको हम अब के बार अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के और इनको भारी बहुमत से जिताए। और आपको ये मैं बता रहा हूँ कि अब के बार लोकसभा सिरसा का चुनाव है, इतना तकड़ा चुनाव होगा तो कोई पूछ नहीं सके। जैसे आप सारा शहर जानता है गजानंद सोनी जी को, जो सिरसा की जो राजनीति है, अगर उसमें कोई फेरबदल आया, अगर कोई राजनीति में अगर कोई अच्छे लेवल पे गया है तो इनकी सपोर्ट हमेशा उनको रही है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो राजनेता मैदान में उतरे हैं, जो ऐसे बीजेपी में डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, उन्होंने सिरसा में अपने एमपी के कार्यकाल में क्या क्या ऐसे कार्य किए जिस वजह से वो अपनी एक प्राथमिकता दिखा रहे हैं भी हम जीतेंगे, या जो बहन शैलजा कुमारी जी हैं तो उन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया है? देखो, मैं और किसी के बारे में मेरे मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता। सिरसा की जनता को पता है जब जब कोई आया किसने काम क्या किया। लेकिन मैं एक बात का दावा करता हूँ, चौधरी दलबीर सिंह जी यहाँ से एमपी बने और जब से लगा करके चौधरी दलबीर सिंह जी से यहाँ की जनता के अंदर इतना बड़ा भाईचारा था, उसी भाईचारे के हिसाब से और बहन शैलजा जी को कोई अपनी बेटी समझता है, कोई अपनी बहन समझता है, कोई अपनी बुआ समझता है, कोई के ये भतीजी लगती है। तो अब के बार जो चुनाव है वो चुनाव ऐसा चुनाव है कि पूछो ना, लोगों में इतनी उमंग है। जैसे ये चुनाव सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे गांव और वार्डों के अंदर लोगों को बहन शैलजा जी के लिए अपील करने के लिए हर घर घर और ढाणी ढाणी पहुंच रही है। तो लगभग मेरा ख्याल है भी बहुत मार्जिन से जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी। लगभग आज के समय में आवाज़ बार फिर रहे हैं, कोई कहता है 3 लाख से जीतेगी, कोई कहता है 3.5 से जीतेगी, कोई कहता है 4 से, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं मिला भी 2.5 से जीतेगी। 3 से ऊपर की लीड होगी जी। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, 400 पार का नारा है, कहीं ना कहीं वो भी उम्मीद लगा के बैठे होंगे इसकी। हाँ जी, बीजेपी वाले कहते हैं भाई 400 पार। मैं आपको एक सनी जी आपके माध्यम से एक कहना चाहता हूँ, गाँव के अंदर जब कुर्सियाँ लेकर के जाते हैं कुर्सी बेचने वाले, वो भी पहले उसकी कहते हैं 400 पार, और उसके बाद में वो मोल लगाते हैं भी 125 की दे दे। उसके बाद में 125 में नहीं बात बनती तो वो कहते हैं 150 में दे दे। 150 में बात नहीं बनती तो वो आखिर में कहते हैं
भी 225 की देनी है तो दे जा, नहीं तो तेरी ले जा। तो वो 225 में दे के जाता है। तो इनका बिगुल कोई ये कहे भी नरेंद्र मोदी के नाम का सिक्का चलेगा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ जुमले, झूठे वादे दे करके 10 साल तक इस जनता को गुमराह किया। वो अब के बार जनता गुमराह नहीं होगी, न कोई विकास के नाम का झंडा हुआ, न कोई और। ये कहते हैं भी 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल में इन्होंने किया, उसमें आपने बेचा है, आपने नया क्या किया? एक भी काम गिना दे नया। उसके बाद में जात पात की लड़ाई करवाई, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। अब एक पहले चुनाव जीते, कोई और कांड करवाया, दूसरा चुनाव जीते, पुलवामा कांड करके जितवाया। अब के बार आखिरी के अंदर आकर के और ये कहते हैं भी अब के बार राम के नाम से हमें चुनाव दे दो। ठीक है, राम सभी का है, राम हमारा भी है, और राम आज के नहीं है। जब हमारे दो आदमी आपस में मिलते हैं, दो दूसरी जगह से आते हैं, तो वो राम राम बोलते हैं या नहीं बोलते? ये बताओ आप। मीडिया के लोग भी, एक सच्चाई है, वो लिखनी और बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी बोला करो भी ये जो राम मंदिर आज नहीं बना, उसके बाद में जो राम मंदिर बना है, इन्होंने नारा दिया था भी रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो रामलला का मंदिर था उससे 3 किलोमीटर दूर नहीं है मंदिर, तो आप बताइए। मंदिर है वहाँ पे? हाँ, जो मंदिर था उससे 3 किलोमीटर दूर है, उस जगह नहीं बनाया। उसके बाद में जो रामलला की फोटो है, पुरानी जो मूर्ति है, वो तो वहीं के वहीं है। लोगों को हकीकत पता ही नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। ऐसा नहीं चलेगा। अब के बार ये कहते हैं नहीं 400 पार, 400 आएगी इंडिया गठबंधन की, ऊपर से 143 है, वो शायद इनको आएगी। तो ये सही कह रहे हैं, 400 पार से खाता खुलेगा हमारा। 400 तो ये ले गए, ये हालात है। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी का निरादर कर रही, कह रही भी कांग्रेस पार्टी से हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस लीडर ही अपनी पार्टी में शामिल करके उनको ही मैदान में उतारना पड़ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 में से लगभग 6 पे कांग्रेसी उम्मीदवार इन्होंने उतारे हैं, और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अशोक तंवर, ये भी कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और आज ये बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के गुण गा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या? सनी जी, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनके पास अगर जे नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के वोट से वोट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं दे रहे? बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आता है? आता है तो बताओ। उसके बाद में शीर्षक सत्र के इनके नेता थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और भी बहुत से गिना दूंगा, भारती जी, और भी बहुत से हैं ऐसे ऐसे, यशवंत सिन्हा जी, बहुत से लोग हैं। उनको इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। उसके बाद में भी अब के लोकसभा के अंदर ये कह रहे हैं भी हमारी पार्टी जीत। अरे आपके पार्टी और आपके नाम में दम है तो ये बताने का काम करे। 6 प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के उधारे लेकर और चुनाव लड़वा रहे हैं, नहीं लड़वा रहे। जब 10 में से 6 यहाँ पे है तो आल हिंदुस्तान में कितने हैं? और लोगों को ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके लोगों में भय का माहौल कर रखा है, इतना वातावरण कर रखा है जो पूछो ना। तो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें, और जो भी हमने तर्क वितर्क दिया है उसके बारे में आपका क्या ज्ञान है, आप क्या कमेंट के जरिए आप बताएं जरूर। और जनता को आप क्या एक लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से एक ही, देश की भोली वाली जनता है और भोली वाली जनता को एक अच्छा सा मैसेज आप। मैं तो देश की जनता भोली भाली है, लेकिन अब के बार इनके बकावे में नहीं आएगी। और हरियाणा में से मैं एक बात का दावा करता हूँ, 10 की 10 सीट कांग्रेस
पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। और 10 के साथ, जैसे हम कहते हैं नहीं, भारत के साथ श्रीलंका लगती है, तो वैसे ही चंडीगढ़ की सीट भी हमारे खाते में आएगी। और रही बात, इनके पास कुछ नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने भली भांति देखा है भी इन्होंने क्या किया, इस बात से सभी को पता है। तो मैं ज़्यादा न बोल करके, इन आदमियों के ज़्यादा नाम न ले करके मैं मेरी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सन्नी जी, आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन का है। एक बात और छोटी बेटे, दिल्ली में जो वहाँ के सीएम के प्रति जो इन्होंने एक्शन लिया बीजेपी ने, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे केस में फंसा करके और जेल के अंदर डाला, उसके बाद में उधर वो भूल गया नाम, एक आंध्र प्रदेश की है कि सीएम, उनको भी अंदर डाला इन्होंने। इनका काम सिर्फ ये रहेगा भी विपक्ष को ईडी सीबीआई के झूठे मामले लगा करके और अंदर डाल दें। लेकिन अब के बार दिल्ली के अंदर हालात देख लेना, इनको 7 में से 1 नहीं आएगी। ये हालात बनी है वहाँ जब से केजरीवाल जी बाहर आए। सिरसा में एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, जैसे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको कांडा बंधुओं का पूर्णतः जो सपोर्ट मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो सनी जी, मेरे मुंह से क्यों कुआ रहे हो? मैं क्या करूं? जनता जानना चाहती है, जनता सच्चाई जानना चाहती है। मेरे मुंह से बात करने का चाह रहे हो? आपको पता है, आप बोल रहे हैं जनता को समक्ष पता है। आपको पता है कांडा जी और अशोक तंवर जी के पुराने कैसे रिश्ते रहे हैं? जनता को पता लगे, इसलिए मैंने ये बात पूछी। कैसे रिश्ते रहे हैं, तो किसी को छुपाने की तो जरूरत ही नहीं रही। इलाहाबाद चुनाव में इन्होंने इनका विरोध किया था, अशोक तंवर जी ने। हाँ जी, तो इलाहाबाद में भी किया था। रतिया के अंदर क्या हुआ था, पहले चुनाव चल रहा था, उसके बाद के अंदर जब धर्मशाला का उद्घाटन हुआ उस टाइम क्या हुआ था, ये सबको पता है, आम जनता को पता है। कुछ जनता को नहीं पता, तो इसलिए हम पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं गलत कमेंट नहीं करूँगा, क्यों कि मैं मेरी ज़बान से किसी को गलत नहीं कहना चाहता, क्यों कि जनता सब जानती है। आप मेरे को ये सवाल कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ क्या करेंगे? आप ही बता दो ना भाई, वो क्या करेंगे? वो तो जनता डिसाइड करेगी। जो तो जनता डिसाइड करेगी। जनता को मैसेज है, वो बहुत सुंदर मैसेज है, ये आपको बता दिया बस। तो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में और जो तर्क वितर्क इन्होंने दिया है उसके बारे में आपका क्या राय है, और जो तर्क वितर्क मैंने खुद दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।